मेरे साथ हैं रजौरी के रहने वाले इमरान चौधरी, जिनके ऊपर पूरा जम्मू कश्मीर क्या पूरा हिंदुस्तान इस वक्त फख्र महसूस कर रहा है। वो इसीलिए क्योंकि ये पहले नौजवान है रजौरी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के जिन्होंने 16 साल की उम्र में एक ऐसा ऐप तैयार किया है जिस ऐप में आपको एनसीईआरटी का सिलेबस जो है 6 स्टैंडर्ड से लेकर 12 स्टैंडर्ड तक आपको दस्तयाब मिलेगा, आपको अवेलेबल मिलेगा। और इस ऐप का नाम है लेगनेवर एआई ऐप। और ये ऐप आपको प्ले स्टोर में और बाकी के जो ऐप जो क्रोम ब्राउजर वगैरह है उनमें आपको दस्तयाब रहेगा। इस बच्चे की मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर इस उम्र में ये बच्चा जो है यहां तक पहुंचा है तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में ये बच्चा बहुत दूर जा सकता है और इसे सपोर्ट की जरूरत है, आप सब लोगों के आशीर्वाद की जरूरत है। और इसी बच्चे से बात करेंगे, इनकी फैमिली है, साथ में इनकी सिस्टर हैं, इनके छोटे भाई भी हैं, इनसे भी बात करें। लेकिन सबसे पहले इमरान से ही बात करेंगे। एक चीज और, इमरान ने एक बुक भी लिखी है, उस बुक का भी जिक्र हम करेंगे और उस बुक के क्या मायने हैं, क्यों इन्होंने ये बुक लिखी, उसके बारे में भी आपको हम बाद में बताएंगे। आपको मुबारक है, आपने बहुत थैंक यू जो है बनाई है। तो इमरान, मुझे तो आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं, क्या कुछ करते हैं? हमारे एक ट्राइबल फैमिली है, गुजर बकरवाल। एंड मेरे पापा टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर। मेरी मदर हाउस वाइफ हैं और हम बॉर्डर एरिया से रहने वाले हैं, लाइक एलओसी के पास डूंगी ब्राह्मणा हमारा ब्लॉक है जोन। तो आपका ये अपना घर है यहाँ पे जहाँ हम इंटरव्यू कर रहे हैं, या आप रेंट पे रहते हैं? हाँ, इधर हम रेंट पे रहते हैं। ठीक है। तो मुझे बताओ, आपने जो लेगनेवर एआई ऐप बनाया है, इस ऐप का क्या कुछ फायदा है और कितना समय लगा इस ऐप को बनाने में और कितनी मेहनत आपको दिन रात करनी पड़ी? मेहनत तो बहुत लगी है, उसमें कोई शक नहीं है, बट हेल्पफुल है। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है इंडियन स्टूडेंट के लिए। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग सोल्यूशन है हमारे पास। तो जितने भी स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे थे, एनसीईआरटी उनको मुश्किल लग रही थी, उसको हमने इजी किया है विद द हेल्प ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ उसको मिलाया है, ताकि हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम बहुत आगे जा सके। इधर से भी ऐसे ऐसे इंसान निकलें जो एग्जाम्पल बन सकें फ्यूचर में और हमारा इंडिया का नाम बहुत आगे लेके जाए। और जैसे ये मैंने बनाया ऐसा हर कोई बना सकता है, बस आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, आपको हार्ड वर्क करना है इसके रिलेटेड, आपको फैमिली की सपोर्ट चाहिए होगी, उतना ज़्यादा। तो मुझे तो इसमें कितना टाइम जो है आपका कंज्यूम हुआ? आप इसमें पहली बार ही सक्सेस हुई, आपको मल्टीपल टाइम इसमें जो है फेलियर आप रहे, या फिर कितनी आपको स्ट्रगल इस पे करनी पड़ी? लाइक मैं 20 से 30 बार फेल हुआ हूँ इस पे। बहुत ज़्यादा फेलियर फेस किया मैंने, तो देन ये सक्सेस ये मिली है मुझे। तो फेलियर्स होते हैं, ये एक पार्ट ऑफ द सक्सेस होते हैं। तो यहीं से हमको सीखने को मिलता है कि जो आपने पिछली बार प्रॉब्लम गलती की है, वो अगली बार आप नहीं करोगे, तो उसी की वजह से हमें सक्सेस मिलती है। मल्टीपल टाइम फेलियर्स फेस करने पड़ते हैं हर एक सक्सेसफुल इंसान को। तो जब आप इसमें पहली बार फेल हुए, दूसरी बार, तीसरी बार, 10 बार, आप 23 बार फेल हुए और 24th अटेम्प्ट में आप इसमें जो है कामयाब रहे, तो फैमिली वाले भी परेशान होते होंगे, यार किस काम में आप पड़ गए हो, पढ़ाई लिखाई भी करनी है, उसके साथ साथ ये क्या बेकार सा काम कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपने हार नहीं मानी, आप फिर भी इसमें लगे रहे। तो इस समय में, उस मुश्किल समय में आपका कौन साथ देता रहा? मेरे पेरेंट्स साथ देते रहे। लाइक मेरा को फाउंडर है जो अहमद फराज, वो भी अभी जम्मू रहता है, उसने भी मदद की मार्केटिंग में। लाइक वो मोटिवेट करता रहा है मुझे, और मेरे सबसे ज़्यादा मेरे पेरेंट्स ने हेल्प किया, उनसे ज़्यादा किसी ने नहीं की। जब मैं फेल होता था वो बोलते थे कि हाँ एक दिन हो जाएगा। मल्टीपल टाइम फेलियर्स फेस करके बड़े बड़े लोग निकले हैं, तो ये क्या छोटे छोटे फेलियर्स हैं, ये तो अभी कुछ फेलियर नहीं है। तो उनने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, उसी की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। आपके पेरेंट्स आज कितना ज़्यादा खुश हैं? आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके रिलेटिव हो गए, आपके दोस्त यार, या फिर वो लोग जो उस समय ताने देते होंगे, आज उनके मुंह पे कितना बड़ा तमाचा है? वो तो बहुत बड़ा तमाचा है, अभी भी लोग देते हैं, उनको कुछ पता ही नहीं ये होता क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है। बट बहुत सारे लोगों का मुंह चुप करा दिया है ये इसको लॉन्च करके। तो ये जो ये ऐप है किस किस में अवेलेबल मिलेगा? ये गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, देन जितने भी ब्राउजर्स हैं वहाँ पे अवेलेबल है। प्ले स्टोर में भी? हाँ, प्ले स्टोर में अवेलेबल है। तो
आपने इसी ऐप को बनाना ही क्यों ज़रूरी समझा, किससे आप इंस्पायर हुए और आपने सोचा कि मैं ये जो है ऐप बनाऊं? हमारे इंडिया के सुंदर पिचाई, देन हमारे ये नरेंद्र मोदी साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनके स्ट्रगल, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उनका स्ट्रगल देख के मैं मोटिवेट हुआ, तो आज यहाँ पे पहुँचा हूँ मैं। अच्छा जी। तो क्या आपको स्ट्रगल दिखी प्रधानमंत्री में या फिर बाकी लोगों में? लाइक उनने इतना हार्ड वर्क किया, लाइक चाय बनाते थे पहले, और किस लाइक कहाँ से वो जो राइज हुआ उनका, वो अभी कितना पीक चल रहा है उनका, तो वही सबसे बड़ा सक्सेस है उनका। तो जो कमिंग स्टूडेंट्स हैं या फिर जो अब आने वाला समय जो है एआई का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे स्टूडेंट से? अपनी जो कंसंट्रेसी होगी, अपनी जो फोकस है, अपना जो उनका जो टारगेट रहता है उसे कैसे सेट किया जाए? कि मैंने टाइम मैनेजमेंट भी लिखी है, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा बहुत है कि टाइम को अच्छे से मैनेज करेंगे तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। आप अपने स्किल्स में भी टाइम दे सकते हो, अपनी स्टडीज़ में भी टाइम दे सकते हो, फैमिली को भी टाइम दे सकते हो, आप स्पोर्ट्स में भी ध्यान दे सकते हो, मल्टीपल थिंग्स में। कौन सी बुक आपने लिखी है? मैंने ये टाइम मैनेजमेंट फॉर जेन ज़ी। अच्छा, जरा ऐसे करके दिखाएं सबको। ये अक्षय आप नज़दीक आके दिखाएं, साथ में इस बुक के बारे में बताते चलें। हाँ, ये मैंने टाइम मैनेजमेंट फॉर जेन ज़ी लिखी है, और मैं इंडिया का यंगेस्ट ऑथर हूँ, 16 ईयर्स ओल्ड का, जिसने सेल्फ हेल्प बुक लिखी है। इससे पहले किसी ने नहीं लिखी थी, तो इसमें टाइम मैनेजमेंट की जितनी टिप्स हैं वो अवेलेबल हैं इधर। ये बुक मार्केट में अवेलेबल मिलेगी? हाँ, मार्केट में अमेजन किंडल पे अवेलेबल है ये। इसकी बैक साइड दिखाएं जहाँ पे आपकी फ़ोटो है। तो आप देखें कि ये इमरान चौधरी की तस्वीर भी इस बुक के ऊपर जो है वो प्रिंटेड है, और ये ऑथर हैं इमरान चौधरी इस बुक के। और उम्मीद करेंगे कि इमरान चौधरी इसी तरह से मेहनत करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। इमरान की सिस्टर हैं हमारे साथ, इनसे भी बात करेंगे। आपको मुबारक है जी, आपके भाई ने बहुत अच्छा ऐप बनाया। थैंक यू। इतनी कम उम्र में इन्होंने जो है मेहनत की है। इन्होंने बताया कि मैं 23 अटेम्प्ट में मैं फेल हो गया, लेकिन 24th अटेम्प्ट में ये जो है इसमें कामयाब रहे। तो कितनी मेहनत इस बच्चे ने की है, आपके भाई ने की है, क्या कुछ कहेंगे? बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है इसने, और साथ साथ में इसने अपनी इस्लामिक स्टडी भी जारी रखी है। अपना टाइम मैनेजमेंट किया, नमाज टाइम पे, देन अपने पढ़ाई कंटिन्यू, और रात को 1-1 बजे तक अपने प्रैक्टिकल्स कंप्लीट करने, तो स्कूलिंग भी, फिर इतनी छोटी एज में बुक भी लिखी, फिर ऐप भी तैयार किया। ये मतलब कोई आम बात नहीं है। अच्छा, तो घर से भी डांट पड़ती होगी कभी कभी कि भाई किस बेकार काम में तुम जुट चुके हो, लेकिन शायद आज वही बेकार काम आज जो है सबके लिए बेनिफिट रहेगा। जी हाँ, बोलते थे सारे कि मतलब फालतू टाइम है, सारा दिन फोन हाथ में पकड़ के क्या करते रहते हो, ये है वो है। तो आज उन सबको पता चला है कि है भाई काम की चीज़ है। ठीक, शुक्रिया। तो मेरे साथ इमरान के भाई भी हैं, इनसे बात करेंगे। इमरान, आज कितना प्राउड फील कर रहे हैं कि आपके भाई ने इतना बड़ा ऐप तैयार किया है? आपके दोस्त, आपके बाकी के रिश्तेदार भी पूछते होंगे यार कि आपके भाई ने तो बहुत अच्छा काम करके दिखाया। सर, बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ मैं, और सब फैमिली में भी सब प्राउड फील कर रहे हैं, और जितने भी मेरे फ्रेंड हैं रजौरी के, सब प्राउड फील कर रहे हैं। अच्छा, तो कितनी मेहनत की है आपके भाई ने? सर 6 मंथ्स कंटिन्यू किया है ये, और ये क्लास 7 से एआई की फील्ड में थे, एआई सीख रहे थे और कंप्यूटर लैंग्वेज सीख रहे थे। बहुत मेहनत की है। शुक्रिया बहुत बहुत। तो इमरान, मुझे बताएं कि इस ऐप को बनाने के लिए आपको बहुत सी लैंग्वेजेस भी सीखनी पड़ी होंगी, क्योंकि एआई का ज़माना है, कंप्यूटर की अलग से लैंग्वेजेस होती हैं। तो क्या कुछ लैंग्वेजेस जो है आपको पहले सीखनी पड़ी और उसके बाद आपने ये ऐप बनाया? हाँ, शुरू में पहले मुझे कुछ पता नहीं था कि ये होता क्या है, ये ऐप्स कैसे बनाते हैं। तो मुझे एक दिन ऐसे ही ख्याल आया कि ये ऐप्स कैसे बनती हैं। मैंने एक्सप्लोर किया यूट्यूब पे, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारी नॉलेज मिली। देन मैंने स्टेप बाय स्टेप किया। पहले वेबसाइट सीखा कैसे बनाते हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। देन मैं शिफ्ट हुआ ऐप डेवलपमेंट पे। देन गेम डेवलपमेंट भी सीखी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखी, मशीन लर्निंग सीखी। तो उसी की वजह से मेरे मल्टीपल स्किल्स की वजह से मैंने ये इतनी बड़ी ऐप बनाई है। तो हमें कुछ डेमो देना दिखाएंगे आप, कैसे आप इस पे बनाते हो, क्या कुछ लैंग्वेजेस होती हैं? अक्षय ज़रा दिखाएं। ये जैसे ये हमारा है ना,
बस हमने कोड करना पड़ता है, लाइक मल्टीपल लाइंस का कोड है। जैसे ये हमारी अबाउट स्क्रीन आ गई, तो इधर कंटेंट आपको इंग्लिश में लिखा हुआ कम मिलेगा, लेकिन कंप्यूटर लैंग्वेज में बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। जैसे ये हो गया, ये हमारी फाइल्स हैं, मल्टीपल फोल्डर्स होते हैं हमारे। तो देन जैसे ये एक अलग फोल्डर हो गया जहाँ पे हमारी बैकएंड पूरी स्टोर है। जैसे हमारा ये कैसे काम कर रहा है, कैसे आंसर जा रहे हैं, वो पूरा इधर स्टोर है। और भी बहुत सारी फाइल्स हैं, हम बता नहीं सकते, थोड़ा प्राइवेट होता है। अच्छा, तो आने वाले समय में उस हिसाब से, टाइम के हिसाब से कैसे अपडेट भी किया जाएगा? हाँ, हम 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद अपडेट्स कर रहे हैं, 3D मोड्स ला रहे हैं। तो जिसकी वजह से बहुत सारे, अभी तो हमने बस शुरुआत की है। जो अभी मेन थिंग है ना, वो हमने करनी है। दुनिया के जितने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स हैं, हमारे पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स नहीं है खर्चने के लिए, बट हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि उनको बीट कर सकें, उन ऐसा लेवल तक लेके जा सकें एजुकेशन को। कोई भी अगर स्टूडेंट इंटरेस्टेड है अगर पढ़ने में, तो कोई प्रॉब्लम ना आए उसको। कोई भी मुश्किल टॉपिक है वो बिल्कुल इजी बन जाए विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D मॉडल्स, 3D मोड्स। और हम बहुत सारी चीज़ें नई हमने सोची हुई हैं, वो ला रहे हैं अगले 3-4 मंथ्स में। लाइक बहुत ही एपिक बनेगा ये। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो पूरे ट्राइबल कम्युनिटी को जो है बहुत बहुत मुबारक है। गुजर बकरवाल तबके से ये बच्चा बिलोंग करता है, ST कम्युनिटी से बिलोंग करता है बच्चा। और इस बच्चे ने जो है ये ऐप तैयार किया है जिसका नाम लेग नेवर AI ऐप है। और इस ऐप को बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ी इस बच्चे को। नॉन मेडिकल का ये स्टूडेंट है, स्कूलिंग भी करनी है, स्कूल के टेस्ट भी देने हैं, प्रिपरेशंस करनी है अपनी स्टडी को लेकर। उसके साथ साथ 5-6 महीने लगाकर इस बच्चे ने स्टडी की। उसके बाद इस ऐप को बनाने में 3 महीने के करीब टाइम लग गया। 23 अटेम्प्ट्स में ये बच्चा फेल होता है, लेकिन 24th अटेम्प्ट में ये बच्चा जो है इसमें कामयाब रहता है। इस एपिसोड से हर एक को ये सीख मिलती है कि अगर हौसलों में उड़ान हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जब हम थक हार जाते हैं, हम सोचते हैं कि अब हमारे पास समय नहीं बचा, अब हम नहीं कर सकते हैं। 1-2 बार हम कोई काम शुरू करते हैं और उसमें हम जब फेल हो जाते हैं तो हम सोचते हैं कि ये अब हमसे नहीं हो पाएगा भैया। लेकिन इस बच्चे ने इस चीज़ को साबित कर दिया कि 23 अटेम्प्ट में ये बच्चा फेल होता है और 24 अटेम्प्ट में बच्चा जो है जाकर इसमें कामयाब रहता है। तो यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब हम कुछ करने का सोचते हैं, जब हम कुछ करते हैं, तो उसे हम अगर डेडिकेशन के साथ करेंगे, अपनी मेहनत के साथ करेंगे, फोकस के साथ करेंगे, तो हम उसमें ज़रूर कामयाब होते हैं। और आज रजौरी पूरा जो है इस ट्राइबल बच्चे के ऊपर फ़ख्र महसूस कर रहा है। और इस बच्चे ने बताया कि मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से इंस्पायर हुआ, क्योंकि वो अगर चाय बेचते बेचते CM बन सकते हैं, CM बनने के बाद वो देश के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं इतनी मेहनत कर सकता। और इस बच्चे का ये सपना भी है कि ये देश के प्रधानमंत्री से मिले। और सबसे पहले मैं यहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर रजौरी हैं उनसे भी ये कहना चाहूँगा कि इस बच्चे के सिर पर अपना आशीर्वाद रखें, इसे अपने ऑफिस में बुलाएं, इसे किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर जो है सम्मानित करें, क्योंकि AI का ज़माना है। और AI के ज़माने में इस बच्चे ने जो है 16 साल की इतनी कम उम्र में इस ऐप को तैयार किया। और इस ऐप के साथ साथ इस बच्चे ने एक बुक भी लिखी है, और उस बुक में ये बताया गया है कि अपने टाइम को किसी भी काम के लिए किस तरह से जो है कंज्यूम करना है। अगर हम समय के साथ अगर चलते हैं, टाइम के साथ हम चलते हैं, तो हम ज़रूर कामयाब होते हैं। अगर हम आज का काम कल पे छोड़ेंगे, परसों पे छोड़ेंगे, तो वो चीज़ें जो हमेशा अनसक्सेसफुल रहती हैं। और सक्सेसफुल इंसान वही रहता है जो समय को मद्देनजर रखते हुए अपना काम जो है वो शुरू करता है। इस खबर को आपने शेयर करना है और उसके साथ साथ इस बच्चे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर अप्रिशिएट करना है। और जो जो लोग इस बच्चे से मिलना चाहते हैं, इसे अप्रिशिएट करना चाहते हैं, इस बच्चे का एड्रेस सलानी ब्रिज PHE ऑफिस के बिल्कुल साथ में कैंटेबल का जो शोरूम है उसके साथ गली में ये रहते हैं। और डिस्क्रिप्शन में इस बच्चे का मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा। और यहाँ के जो विधायक हैं, जो यहाँ के MLA हैं इफ्तिकार अहमद, वो भी इस बच्चे के सिर पर हाथ रखें ताकि ये बच्चा जो है बहुत आगे तक जाए। और ख़ास तौर पर ये बच्चा जो है अगर आज AI के समय में, इस ज़माने में, AI के ज़माने में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में अगर ये बच्चा शुरुआत इसने की है, तो ये आगे भी इसी तरह से बढ़ता रहे। शुक्रिया, खबर को शेयर करें और इस बच्चे को अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा।